Assalamualaikum everyone. Hope you are all doing well. So guys, आज हम अपने जिस असाइनमेंट की बात करने वाले हैं, हमारी असाइनमेंट है CS315 की। असाइनमेंट नंबर 1 है नेटवर्क सिक्योरिटी, टोटल मार्क्स 20 और ड्यू डेट 1 मई है। तो असाइनमेंट की इंस्ट्रक्शन और असाइनमेंट की तरफ जाते हैं हम। तो उससे पहले मैं बताऊं आपको, तो आपने अगर पेड असाइनमेंट सॉल्यूशंस लेने हैं तो आप किसी भी टाइम मेरे साथ, मेरी टीम के साथ रब्ता कर सकते हैं। आपको नंबर्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो और एक चीज़ मैं यहाँ पे हाईलाइट करती चलूँ कि डायरेक्ट कॉल वगैरह जो है वो प्रेफर ना किया करें ज़्यादा। आप DM कर दिया करें। एज सुन एज पॉसिबल आपको मैसेज का रिप्लाई मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता तो आप बार बार क्वेश्चन मार्क लगा दें, बट कॉल का जो है ना वो कुछ बिजी शेड्यूल भी होता है। और दूसरा ये कि अचानक कॉल कर देना फर्स्ट हैंड ही, तो दैट्स नॉट गुड हैबिट। तो आप जो है वो DM करें। अच्छा, अब हम अपनी असाइनमेंट की तरफ आते हैं। तो आपकी असाइनमेंट जो है ना, उसकी इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि असाइनमेंट ड्यू डेट से पहले सबमिट करवानी है और असाइनमेंट आपकी वर्ड फाइल में सबमिट होगी। असाइनमेंट की डॉक्स की फाइल रेकमेंड है, अदर फाइल नहीं करनी कोई आपने, और सही वाली फाइल आपने सबमिट करनी है। उसके बाद कॉपीड नहीं हो वेबसाइट फॉर्म या स्टूडेंट्स किसी से। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स में आपको स्ट्रीम साइफर स्ट्रक्चर पढ़ा होना चाहिए था, पब्लिक की, RS से पब्लिक, ये सारी चीज़ें। अब असाइनमेंट में क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि consider secure online banking communication scenario in which a bank server send via intent to transfer one time password OTP message 142। अच्छा, वो अब ये कह रहे हैं, अगर हम किस क्वेश्चन की समरी करें तो आपको कह रहे हैं कि एक ऑनलाइन बैंकिंग कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो उसमें बैंक सर्वर ना सेंड वाई, मतलब एक सेंडर है जो मैसेज सेंड कर रहा है। जैसे कि अब मैं मैसेज सेंड करती हूँ, मैं रिसीवर दी को, या मैं किसी को मैसेज सेंड कर रही हूँ, तो उसके पास जो OTP जाए ना वो 142 का OTP जाए, ठीक है। उसके लिए जो अनसाइंड इंटीजर आपको दिए ना वो 8 बिट दिए उन्होंने, ठीक है। तो आप मोबाइल से जब उस मैसेज को सेंड करो रिसीव करने वाले को, तो उसको मैसेज जो जाए वो 142 का जाए, ठीक है। अब हम आते हैं नीचे, जो आपको उसने इंटीजर वैल्यूज दी हैं वो 8 बिट्स की दी हैं। ये आप इसको गिनोगे तो ये 8 है। Provide your complete answer in the tabular format specified below, clearly showing all necessary calculation steps involved, both sender side encryption and receiver side decryption। कि आपने बैंकिंग साइड की भी सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट लिखनी है, जो डिक्रिप्शन यूजर रिसीवर साइड की है वो भी आपने कंप्लीट आंसर उसका लिखना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 को हम डिस्कस करें तो उसमें आपको बताया जा रहा है कि आपको ना एक सिक्योर कम्युनिकेशन, इसमें भी सिक्योर कम्युनिकेशन सिनेरियो आपका है। इसमें भी ट्रांसमीटिंग का काम हो रहा है कि एक नोड A है और दूसरा नोड B है। तो उसमें आपको रिवर्स्ड शैमर एडलिमन क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम जो है ना लिखने, ठीक है। नाम माशाल्लाह से उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल लिखा हुआ है। अच्छा खैर, न्यूमेरिकल मैसेज जो सेंड हो ना वो 7 का हो, ठीक है। और उनको उनकी वैल्यूज आपको उन्होंने दी हुई है। A की वैल्यू दी हुई है और B की वैल्यू दी हुई है, जिसमें PU इक्वल टू 3,22 और P के जो है वो 7,22 है। तो आपने इसको डिफाइन करना है वैल्यूज के अकॉर्डिंगली। तो नीचे है कि इसमें भी वही लिखा हुआ है कि आपने क्लियरली फॉर्मेट में दोनों वैल्यूज को रिसीवर साइड में भी और सेंडर साइड में भी क्लियरली परफॉर्म करना है आंसर को। हम अपने सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमारा सोल्यूशन है 315 का। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको प्लेन टेक्स्ट की स्ट्रीम ये सारी 2 वैल्यूज थी, ठीक है। OTP था मेनली और ये आपको 8 बिट इंटीजर्स वैल्यू दी हुई थी। उसके बाद अब इसमें आपको स्टेप 1 परफॉर्म कैसे करना है वो आप देख रहे होंगे कि बाइनरी कन्वर्जन आप कर रहे हैं। उसके बाद इंक्रिप्शन सेंडर साइड किया आपने, उसके बाद डिक्रिप्शन आपने रिसीवर साइड किया। अब नीचे आ जाए तो ये देखें, यहाँ पे देखें आपको फर्स्ट जो है सेंडर साइड में साइफर टेक्स्ट डेसिमल जो है वो इक्वल 68 के आया। और लास्टली जो रिसीवर साइड पे देखें, हमें चाहिए था रिसीवर साइड पे 142 आए, कि हम सेंडर साइड पे कर रहे हैं OTP सेंड, तो रिसीवर साइड पे 42 रिसीव हो, तो वो 42 रिसीव ही हो रहा है। ये देखें। अब सोल्यूशन 2 पे जो है ना, सोल्यूशन 2 पे आपको RSA इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन आपने कर दी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी वैल्यूज।
उसके बाद आपने फार्मूला यूज़ किया स्टैंडर्ड साइड पे ये वाला, ठीक है। और उसके बाद आपकी जो है वो लास्टली वैल्यू देखें, इसकी भी 7 आ रही है, तो मतलब हमारा सोल्यूशन जो है वो 100% एक्यूरेट आ रहा है। तो ये होप सो आपको असाइनमेंट की समझ आ गई होगी, ये आपका सारा सोल्यूशन था। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं। फर्दर मोर पेड सोल्यूशन को मैं बता चुकी हूँ, और किसी भी हेल्प की नीड हो, प्रोजेक्ट्स की नीड हो, तो आप किसी भी टाइम रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू असाइनमेंट के साथ। अपना अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखें, मेरे लिए भी दुआ करें। अल्लाह हाफिज़।